अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आप स्टूडेंट्स की सेहत अच्छी होगी। मैट्रिक क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बोलते हैं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्व करने के जो तीन मेथड्स हैं, उसमें हम दो मेथड्स जो है वो कर चुके हैं। जी। और आज हम जो है वो तीसरा मेथड डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस किया। नंबर टू पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिस्कस किया। और आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो डेरिवेशन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। और उससे रिलेटेड हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया था, ऐसे ही था। उससे रिलेटेड हमने एक पार्ट भी सॉल्व कर लिया था। अपनी जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन की थी। और उसका हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 उसको आगे कंटिन्यू करेंगे रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्सरसाइज 1.2 और उसके क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला आप तमाम बच्चों को होपफुली याद हो चुका होगा। और उस फार्मूला के अंदर ही आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और आपने इक्वेशंस के आंसर्स जो है वो फाइंड कर लेने होते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2, इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बिल्कुल सिंपल आपके पास ये एक्सरसाइज है। सिंपल आपने जस्ट क्या करने, इक्वेशन को सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने। ठीक है। तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पार्ट 3 है √3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4√3। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन है, इसको आप अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है, सिंपल आपने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में उसको अरेंज करना होता है। तो x² वाली टर्म आपने पहले लिख लेनी है। फिर आपने x वाली टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म राइट पे शिफ्ट होगी, तो -4√3 इज इक्वल टू 0। तो x² का जो कोफिशिएंट है उसको a बोलते हैं। x का कोफिशिएंट वो आपके पास क्या कहलाता है, b कहलाता है। जी उमर, आप कोई बात करेंगे? सर मैं कह रहा था कि ये तो अपने होमवर्क में दिया था। पार्ट सिर्फ सेकंड नहीं दिया था, थर्ड भी कर लिया था आपने? सर आपने 3 4 सेकंड थर्ड और फोर्थ दिया अच्छा, था। फोर्थ तक आपको मिल गया था। तो हो गया आपसे सॉल्व सारे बच्चों से? ये सर मुझसे तो होगी। जी, बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास भी बता दें टेक्स्ट मैसेज में कि आपसे सॉल्व हो गया। देन फिर हम कुछ एक दो दो पार्ट्स और मज़ीद करके अच्छा कर लिए। ठीक है, सही है। चलें फिर हम इसको नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2। जी, एक्सरसाइज 1.2। और अभी फिर हम पार्ट नंबर 7 और 8, सेवन्थ पार्ट में आपको करवा रहा हूँ इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी अबू बकर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बोलिएगा। सर मैंने बोलना था कि मेरा थर्ड पार्ट है उसका एक आंसर सही है और एक आंसर गलत है। तो कैलकुलेशंस में मिस्टेक की होगी ना आपने, उसको दोबारा एक मरतबा नहीं, रीचेक अच्छा कर लें। ठीक है, ऊपर से ठीक है, मैंने चेक किया था तो आखिर में जो आ रहा है वो 3/√3 है। तो उस अच्छा, वो 3 डिवाइडेड बाई √3 है।
हम्म। तो उसको आप लिख सकते हैं ना, 3 डिवाइडेड बाई √3 कैन बी रिटन एज ओनली √3। ठीक है, आंसर में ये लिखा हुआ है। यस यस। हाँ, तो ऊपर देखिए ना, 3 की पावर 1 है, नीचे 3 की पावर 1/2 है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पावर्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो 3 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। तो उसको इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अभी हम पार्ट नंबर 7 से कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट नंबर 7 है 3/(x−6) -4/(x−5) = 1। तो सबसे पहले कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले हमें पता है कि फर्स्ट वी विल अरेंज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। और जी अली सिद्दीकी, बिल्कुल मैं जस्ट 2 पार्ट्स मजीद करवाऊंगा, 2 से 3 पार्ट्स। बाकी आपको एज ए होमवर्क दूंगा क्योंकि 4th पार्ट तक आप बच्चों ने कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये पार्ट 5th और पार्ट 6 भी ऑलरेडी सीधा सीधा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। तो इनको भी आपको एज ए होमवर्क दूंगा। बाकी जो पार्ट्स आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उनको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करवा के वो आपको सिर्फ करवा रहा हूँ। ठीक है जी, अब अगर क्या बोलेंगे? सर मैंने पूरी एक्सरसाइज भी कर ली और मैंने आपको सेंड भी कर दी सारी। अच्छा, माशाल्लाह से आपने वे सारा मुकम्मल कर लिया। हाँ बिल्कुल, आपके मुझे मैसेज है वो रिसीव हुए थे पिक्चर फॉर्म में। और ठीक है बेटे, ज़बरदस्त आसान एक्सरसाइज है, बहुत सारे बच्चों ने ये कर ली होगी। बहुत ही आसान ही एक्सरसाइज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये इसको कर लिया होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले स्टेप में एलसीएम कर लिया। ठीक है, एलसीएम ले लिया। और एलसीएम लेने के बाद फिर अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × x−15 -4x + 24। और इधर जो नीचे x−6 × x−5 आ रहे हैं, इसको राइट पे जाके 1 से मल्टीप्लाई करवा दें। x−6 × x−5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो 3x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x आ जाएगा, और 24 -15 करेंगे तो ये +9 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -5x -6x + 30। जी उमर क्या बोलेंगे? सर मैं मुझे पार्ट 3 में सर मसला होगा। पार्ट 3 में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं? सर मेरा आंसर सर बिल्कुल अलग आ रहा है। -1 प्लस माइनस -47 डिवाइड बाई 2√3। आप वो पिक्चर मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको मिस्टेक सॉर्ट आउट कर लूंगा। वैसे आप एक बार दोबारा रीचेक कर लें, कैलकुलेशंस में मिस्टेक आपने कर ली होगी। ठीक है, ओके सर। तो ये आपके पास अब फॉर्म बन गई है, x² -10x + 21 = 0। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम के बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और देन अब आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया, x² वाले टर्म में, फिर x वाले टर्म में, और फिर आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है। तो x² -10x, x² -10x + 21, x² -10x + 21 = 0। सो x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और कांस्टेंट टर्म c। जस्ट आप इसको फार्मूला में पुट कर देंगे, x = -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। जी b की वैल्यू -10 ± √-10 का स्क्वायर -4ac, a = 1 और c = 21 अपॉन 2a। ये आपके पास 1 आ गया। तो ये बनेगा आपके पास 10 ± 100 -21 × 4, आपके पास 84 आ जाएगा अपॉन 2। 84 का आपके पास 100 - 84 कितना आ जाएगा, 16। ये आ जाएगा आपके पास x = 10 ± 16 अपॉन 2, और 16 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 8।
एक 16 निकल जाए आपके पास 100 कितना आ जाएगा 4। तो एक मरतबा आप इसको प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा इसको माइनस में लिखेंगे, 10 + 4/2। और इसी तरह से 10 - 4/2, तो ये 14/2 आ जाएगा। और 14/2 का मतलब ये आपके पास x = 7। और यहाँ पे 10 - 4 कितना आ जाएगा 6। 6/2 का मतलब है आपके पास x = 3। सो सॉल्यूशन सेट में आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे, एक आपके पास आ जाएगा 3 और दूसरा आपके पास आ जाएगा 7। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया? ये सिंपल, आपने इसको जस्ट क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद फिर आपने इस पे सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, सिंपल आपने फार्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ये प्रीवियस स्लाइड नोट कर लीजिए, यहाँ से हमने सर स्टार्ट किया। ये वाला क्वेश्चन पूछना है, ये जो अभी आपने आखिर में कराया सर, वो जरूर फोर्थ स्लाइड खोल देंगे। जी मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लिया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हुई। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद फिर आपने इस पे ए बी सी की वैल्यू लिख के क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और उसमें वैल्यूज आपने पुट कर दी। जी हसीब, आपका कहाँ पे सवाल है? सर ये जो अभी आपने सॉल्यूशन सेट से पहले x = 10 ± 4 / 2, सर जी जी, आपने इसको तो वो प्लस एलसीएम लेके किया, लेकिन अगर हम 14 प्लस प्लस माइनस 14 / 2 करें तो वो ठीक नहीं है सर। किस तरह से? सर ये 10 और 4 की जगह अगर हम इसको प्लस करके 4 कर दें, 14 कर दें तो फिर। नहीं, आपके पास एट ए टाइम दोनों है ना। एट ए टाइम आपने 10 में 4 ऐड भी करना है और 10 से 4 सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया, हाँ, तो ठीक हो प्लस गया, भी है माइनस भी है ना, तो उनको हमने फिर अलग अलग कर दिया। ठीक हो गया सर। ठीक है, जी चैलेंज ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, जिसमें आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ रहे थे। तो एक मरतबा आपने प्लस के साथ लिखा, एक मरतबा माइनस के साथ लिखा, और ये फाइनली आपके पास इसके दो आंसर आ गए। एक पार्ट में इसका और आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, और वो कौन सा पार्ट है जी, वो मैं इसका पार्ट नंबर 9 करवा रहा हूँ इसको। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9 है। और इसको भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। a/x - b प्लस b/x - a इज इक्वल टू 2। तो सिंपल आप इसका एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, x - a इंटू x - b, इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे a इंटू x - a प्लस b इंटू x - b, ये फॉर्म बनेगी। a को मल्टीप्लाई करेंगे, ax - a स्क्र प्लस bx - b स्क्र, और नीचे भी ब्रैकेट्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो x² - ax - bx प्लस ab इज इक्वल टू 2। और ये बन गया आपके पास ax - a स्क्र प्लस bx - b स्क्र, और राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो 2x² - 2ax - 2bx प्लस 2ab। टर्म्स को आप एक साइड पे अरेंज करें, जो राइट हैंड लेफ्ट साइड पे चारों टर्म्स आ रही हैं उनको भी हम राइट पे शिफ्ट कर लेंगे। तो 2x² - 2ax - 2bx प्लस 2ab -ax प्लस a स्क्र -bx प्लस b स्क्र। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x² -2x -x कितना आ जाएगा, -3ax आ जाएगा, -2bx -bx कितना आ जाएगा, -3bx। और इसके अलावा जिसमें x नहीं आ रहा, 2ab प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको लिख सकते हैं आप मज़ीद, अगर थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 2x²। एक्स वाली टर्म्स में से अगर आप कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लें, -3 कॉमन आ जाएगा इंटू a प्लस बी, और साथ में x आ जाएगा। और ये जो आपके पास टर्म्स हैं a² + b² + c², इट कैन बी रिटन एज
ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब आपने अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो चुकी है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास बी आ जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास सी बन जाएगी। और अब आपने इसको फार्मूला में पुट कर देने, ठीक है, तो इसको आप फार्मूला के अंदर पुट कर लीजिए। फार्मूला आपके पास क्या आ गया, ए आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ को दोबारा अगर हम लिख लें, A2 है, बी जो है वो -3 इंटू ए प्लस बी है, और सी आपके पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सी जो है वो आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर आ रहा है। तो फार्मूला के अंदर आप वैल्यूज़ को जस्ट क्या कर दें, पुट कर दें। फार्मूला क्या आपके पास -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मीन आपके पास -3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गया, -4ac, A2 है और सी आपके पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। इसको अब आप क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। तो ये आपने फार्मूला के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू ए प्लस बी बाहर आ गया, और अंदर आप जो है वो इन दोनों के फार्मूलाज ओपन कर लें, तो -3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी तरह से -4 इंटू 2 -8 आ जाएगा, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू ए प्लस बी के साथ प्लस माइनस, जी तो 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 9 - 8 का आ जाएगा 1, तो ये फाइनली आपके पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अंडर रूट के अंदर आपके पास सिंपल ये बच जाएगा अपॉन 4, और इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 4। तो अब आप एक मरतबा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक मरतबा माइनस में लिख लेंगे, तो 3 इंटू ए प्लस बी के साथ प्लस ए प्लस बी अपॉन 4, और एक मरतबा माइनस के साथ 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन 4। तो ये बनेगा आपके पास 3a प्लस 3b प्लस ए प्लस बी अपॉन 4a अपॉन 4a प्लस 4b अपॉन 4 कॉमन लेकर नीचे वाले 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपके पास x का क्या आ गया, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3a प्लस 3b माइनस ए माइनस बी अपॉन 4, और कटिंग हो गई, 3 में से ए सब्ट्रैक्ट होगा तो 2a प्लस 2b अपॉन 4, 12 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी बाई 4 कटिंग होगी तो a प्लस बी बाई 2। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास इसका क्या बनेगा जी, सॉल्यूशन सेट आपके पास इसका आ जाएगा, एक आ गया a प्लस बी और दूसरा आ गया a प्लस बी अपॉन 2। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास इसके आंसर्स आ गए। जी इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स, ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया किस तरह से आपने इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर लिया। जी इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। जी a प्लस बी और a प्लस बी अपॉन 2। जी तो ये आपका जो है वो
सर प्रीवियस स्लाइड, जी प्रीवियस स्लाइड नोट कर लें दिस वन। तो ये आपने सॉल्व किया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस तरह से आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं, जी फर्स्ट पेज यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था पार्ट नंबर 9 एक्सरसाइज 1.2 का, और ये आपका टॉपिक मुकम्मल हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने ट्राई करने हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो बिल्कुल आप नेक्स्ट क्लास में या पर्सनल में भी आप पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रहा हो। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्सरसाइज 1.3 वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर 3 मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड्स है वो हमारे यहाँ पे मुकम्मल हो गए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से नेक्स्ट जो है वो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप बच्चों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। जी उमर, आपका कोई सवाल है? जी पूछिएगा। सर जरा फर्स्ट पेज दिखा देना उसकी, सर जरा पिक्चर ले लो। फर्स्ट पेज इस क्वेश्चन का? यस सर। जी ये बेटे ओपन कर लिया। चलिए ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर आप स्टूडेंट्स से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।